हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड ऑप्टोमेट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपर एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्यूट प्लूरेंट कंजंक्टिवाइटिस। लास्ट टाइम एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के हम अंदर देखा था दैट इज़ देयर वॉज टू काइंड्स ऑफ डिस्चार्ज। फर्स्ट वॉज म्यूकस एंड अदर वाज पस, दैट इज म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज। नाउ यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है दैट इज ओनली पस डिस्चार्ज विल बी देयर। अनदर इज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वायलेंट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ओके, नाउ इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एडल्ट प्लूरेंट कंजंक्टिवाइटिस एंड सेकेंड इज ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। तो अडल्ट जनरली यंग एडल्ट्स के अंदर होता है और ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम जनरली इन्फेंट्स के अंदर और न्यू बॉर्न के अंदर होता है। ओके, तो आज के स्लाइड में हम बेसिकली फोकस करेंगे एडल्ट प्लूरेंट कंजंक्टिवाइटिस के बारे में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा खामखा लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है एडल्ट प्लूरेंट कंजंक्टिवाइटिस। सो हाइपर एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस ऑफ एडल्ट्स जनरली एडल्ट्स के अंदर होता है, जैसे मैंने आपको बताया। सो वो ऐसे पेशेंट्स के अंदर होता है जो कि सेक्सुअली एक्टिव हों। ठीक है, तो सेक्सुअली एक्टिव होने का रीज़न ये है क्योंकि ये जो स्प्रेड होता है ये डायरेक्टली प्राइवेट पार्ट्स से स्प्रेड होता है, दैट इज़ फ्रॉम द जेनाइटल्स। ओके, तो इट डायरेक्टली ट्रांसमिट्स फ्रॉम द जेनाइटल टू द आई। ओके, नाउ इसका जो केसेस है जनरली अब डिक्रीज़ हो गया क्योंकि अब हाइजीन को लेके यहाँ पे बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके हैं, इसलिए इसका केसेस नाउ एडेज बहुत कम देखने मिलता है। बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो इसका जो ऑनसेट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 to 24 आवर्स। अब इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो जनरली सिमिलर था लाइक बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के, सिमिलर है एक्चुअली, दैट इज़ पेन, प्लूरेंट डिस्चार्ज एंड स्वेलिंग ऑफ लिड्स, माइल्ड फोटोफोबिया, स्टिकिंग ऑफ द लिड मार्जिन एंड स्लाइट ब्लरिंग ऑफ विजन। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो पस का जो क्वांटिटी होगा दैट विल बी मोर। ठीक है, जो यहाँ पे पस निकलेगा, प्लूरेंट डिस्चार्ज होगा, दैट विल बी मोर देन द एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। और ऑल्सो यहाँ पे क्वालिटी में चेंज आएगा, लाइक यहाँ पे थिक पस का सिक्रेशन होगा। ओके, नाउ साइंस की अगर हम बात करें तो द आईलिड्स विल बी टेंस एंड सोलन, थोड़े आईलिड्स हमारे सूज जाएंगे, एंड टेंडरनेस विल बी मार्क्ड। देयर विल बी डिस्चार्ज विल बी थिक प्लूरेंट, जैसा मैंने आपको बताया, एंड कंजंक्टिवा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, देयर विल बी रेड वेलवेटी अपीयरेंस। Okay, there will be red velvety appearance. Pseudomembranous conjunctivitis may be seen on the conjunctival surface. Okay, तो कैसा दिखता है pseudomembranous conjunctivitis, वो आपको यहाँ पे पिक्चर के अंदर क्लियरली दिख रहा होगा। There will be pseudomembrane over the conjunctiva. लास्ट एसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने मिलेगा देयर विल बी ऐसे पेशेंट्स के अंदर दिखने मिलेगा जिसको यूरिथराइटिस है और आर्थराइटिस है, उस पेशेंट के अंदर ये जनरली एसोसिएटेड होते हैं। ओके, लास्टली सब कुछ देख लिया हमने। नाउ विल गो फॉर द ट्रीटमेंट। हाउ विल वी ट्रीट द पेशेंट ऑफ हाइपर एक्यूट अडल्ट कंजंक्टिवाइटिस। सो इसको कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले हमें ड्रॉप से स्टार्ट करना है अगर ये माइल्ड फेज का है तो। ठीक है, तो वी विल गिव द ड्रॉप्स सच एज ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टोब्रामाइसिन। इस टाइप के ड्रॉप से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट। अगर ये थोड़ा माइल्ड मॉडरेट से सीवियर केसेस का तो वी कैन ऑल्सो स्टार्ट द ट्रीटमेंट विद द सिस्टमिक थेरेपी सच एज सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स सच एज सिफेलोस्पोरिन्स, क्विनिलोन्स एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सेट्रा, एस्पिसिटोमाइसिन एक्सेट्रा। और अब सेकेंडली आता है इरिगेशन। वील हैव टू वॉश आवर कंजंक्टिवल सैक बाय द ल्यूक वार्म वाटर। हल्के गुनगुने पानी से वी विल वॉश आवर कंजंक्टिवल सैक सो दैट जितने भी डिस्चार्ज है वो निकल जाए। लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इससे जो भी आपका वो है लाइजोसोम्स है आपका टीयर्स के अंदर, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं देयर विल बी अदर मेजर्स सिमिलर टू एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस। तो हमें अदर मेजर्स भी लेना है, जैसा कि मैंने आपको बोला था दवाई के साथ साथ हमें प्रिवेंशन भी लेते रहना है। जैसे ये गंदगी से फैलता है तो वी हैव टू अवॉइड द गंदगी, दैट इज़ वी हैव टू मतलब हमें यहाँ से दूर रहना पड़ेगा, लाइक कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हमें अपना हैंडकरचीफ खुद का यूज़ करना है। अगर हम लोग किसी अपने ये क्लिनिक के अंदर हैं तो हमें टोनोमीटर्स भी
टाइम टू टाइम साफ़ करना है, अपने जो भी इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करके रखना है, स्टेराइल करके रखना है एज मच एज पॉसिबल, तो इससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत कम होंगे। लास्टली टॉपिकल एट्रोपिन सल्फेट विल बी गिवन। कब देना है टॉपिकल एट्रोपिन सल्फेट? एज यू नो दिस इज बेसिकली साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स, तो वी विल गिव दिस काइंड्स ऑफ ड्रग्स ओनली व्हेन द कॉर्निया इज इन्वॉल्व, ताकि वो चीज़ फर्दर एक्सीड ना कर जाए। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज जो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनको भी साथ साथ हम लोग को सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करना है। ठीक है, वी विल गिव द ओरल एंटीबायोटिक्स टू द सेक्सुअल पार्टनर्स। ओके, और फर्दर उनको ये सलाह देनी है कि दे शुड बी सेंड टू सच प्लेस जहाँ पे उनको रूल आउट किया जा सके कि इज़ देयर एनी काइंड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और नॉट। तो ये ट्रीट करने से हमें समझ में आ जाएगा व्हाट वी विल होपफुली गेट द ट्रीटमेंट। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शो सम लव टुवर्ड्स ऑप्टोमेट्री। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।